से उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। प्रहलाद संगत श्रीयाद कीने, प्रहलाद संगत श्रीयाद कीने, खबर पड़ी है, राम राम जी को खबर पड़ी है। ताता खांब तो पाया हिरणाकुश, ताता खांब तो पाया हिरणाकुश, प्रहलाद की बात भरी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग से, जिनको लाभ मिला सत्संग से, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। नरसी संगत पिपाजिर कीने, नरसी संगत पिपाजिर कीने, सुई पर बात अड़ी है, राम सुई पर बात अड़ी है। छप्पन करोड़ रो मनोर महेरो, छप्पन करोड़ रो मनोर महेरो, आप ही आप हरि है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग से, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी कीने, सुग्रीव संगत राम जी कीने, राम हरि भौज बड़ी है, राम रानी भौज बड़ी है। बांध राखी क्या रे समर्था, बांध राखी क्या रे समर्था, जार रावण सोड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग से, जिनको लाभ मिला सत्संग से, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। काढ़री संगत काढ़री कीने, लोहा संगत काढ़री कीने, जल पर जाज तरी है, राम जल पर जाज तरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जान तो बात खरी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको ला
सत्संगत अमर जड़ी है। तो इन प्रकार से महाराज समझाते संसार में सतगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा कि अपने लोगों के लिए कौन सा रोग लगा हुआ है, जन्मने मरने का। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार शरीर धारण करते हैं। तो इस तरह से तो ये जन्मने मरने का रोग काय से मिटेगा? ये राम नाम की भक्ति करने से, ये निज नाम की भक्ति, ये राम नाम की भक्ति है। महाराज सतगुरु महाराज की शरण लेकर के जब भजन करेंगे तभी ये जन्म मरण का रोग मिटेगा। ये शरीर में भूख लगी तो भोजन करने से रोग मिटेगा, और भजन करेंगे तो आत्मा का जन्मने मरने का जो रोग लगा हुआ है, जो शरीर धारण किया, ये आवागमन कब मिटेगा? जब सत्संग करेंगे, सत्संग चर्चा। तो सत्संग है बहुत ही जरूरी है, जैसे शरीर को भोजन करना जरूरी, इस तरह सत्संग है। जहाँ पास पड़ोस में भोजन सत्संग हो रही हो वहाँ जरूर लाभ लो सत्संग का। ये महाराज की सत्संग है, शरण सतगुरु सुखराम जी महाराज की। ये बड़ा अपने देश में जीवों का भाग्य है जो ये शरण मिली। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज राजस्थान से चल कर के यहाँ आए और ये रिछोला धाम में पधारे महाराज, और जीवों को कल्याण हुआ। एक सागी हम बोलते थे सागी कहीं मिला सत्संग का दरिया जी, मिला सत्संग का दरिया, नहा लो जितना जी चाहे। जी महाराज का ले लो। आ रही आवाज आ रही है। मिला सत्संग का दरिया, नहा लो जितना जी चाहे, लगे पापों के धब्बों को छुड़ा लो जितना जी चाहे। जी सत्संग में आकर हमारे जो है जो कर्म हमारे जो है सत्संग में ही कटते हैं। सही बात। जब सत्संग में आओ तभी हमारे कर्म करेंगे। शादी एक दिन और महाराज ने समझाया इन साख में हरजस में कितना कितना बढ़िया। बहुत से हैं पूछते भजन कितना करोगे, उनका महाराज 5 मिनट 2 मिनट। हमारे सूरवीर जो संत हुए देखो, जिन्होंने भक्तों को देख लो, सरगुण में देख लो चाहे निर्गुण में देख लो। अपने प्रहलाद संगत श्रिया देखी नहीं, उनके गुरु हैं श्रियादी कुम्हारन जो थी, वे गुरु बने। कैसे बने गुरु? उन्होंने वास्तविकता देखी, कुदरत कला को देखा। जिन संत के अंदर कुदरत कला जागृत हो जाती है, वहाँ दुनिया उनके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती है। जैसे हमारे सतगुरु सुखराम जी महाराज हुए, और कबीर साहब जी महाराज हैं, नानक जी महाराज, जिन्होंने मस्जिद ही घुमा दी जी। तो इस तरह पराक्रमी संत हैं। तो ये कैसे विश्वास होता है जीव के लिए? प्रहलाद जो था वो पढ़ने जा रहा था, चटसार स्कूल जिन्हें बोलते हैं। तो अब उनके पिता ने कहा कि ये हमारी तरह राज विद्या सीखे और ये देशों को जीत करके नाम पैदा करे मेरा। लेकिन उन्होंने क्या किया, रोज जाता था पढ़ने, तो एक मोड़ पे श्रीयादी कुमारिन का घर पड़ता था। वो जो स्कूल जाते तो वो मोड़ पे जरूर घर उनका पड़ता। जब घर पड़ता तब होके वहाँ स्कूल जाते। तो घटना ऐसी घटी, घटना सबके साथ घटती है तभी नाम की जागृति होती। हमारे बाबूजी महाराज बैठे, इनको भी घटना घटी तब नाम की जागृति उपदेश ये इन्होंने हमें सुनाया। तो ऐसे प्रहलाद जी जो जा रहे थे, तो एक दिन की बात, उनका साथी भी संग में था प्रहलाद का। जब जा रहा था तो कुम्हारिन है वो बिलाप कर रही थी कि हे राम जी, हे महाराज, हे राम जी, अब आप हमारी है रक्षा करो। इन बिलैया के बच्चे हैं, इन्हें जिंदा है, अब हम ऐसे निकलना चाहिए। अगर नहीं निकले तो हम अपना शरीर त्याग देंगे। ऐसी उनके अंदर विरह आई। ये विरह है बहुत विचित्र है। अगर यहाँ किसी को विरह आ जाए, एक को देख करके और जो सामने बैठा होगा उनको भी विरह जरूर आ जाएगी। ये महाराज का ज्ञान का करंट है जी, विश्वास। तो उन्होंने क्या किया, पूछा प्रहलाद को, अपने पिता के ऊपर अभिमान था कि मेरा पिता ही ईश्वर है, भगवान जी, भगवान है। उन्होंने अब वो जोर जोर से कह रही थी, हे राम, हे राम, मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये बच्चे नहीं बचे तो हम भी यह जान दे देंगे। तो उन्होंने प्रहलाद ने सुन लिया, उनके वचन है कानों में आ गए। उन्होंने कहा, हे भाई, तुमने किसका नाम लिया? उन्होंने कहा, बेटा, हमने वो नाम लिया जो सबकी रक्षा करता है। पैदा करंदा सो नाम लिया, है बाप झूठा है थारा बाप।
कि हम तो मन में ये विचार कर रहे थे, प्रहलाद कह रहा कि हमारा पिता ही है ईश्वर, और तुम उन्हें झूठ बात बता रही हो, तो ये सच्चा परमात्मा कौन है? कि हाँ बेटा मुझे मालूम है, राम राम। भक्ति करने वाला निडर हो जाता है, जो भजन करे उतने निडर होगा, उसका डर जाता रहेगा। और अपने डर क्यों पैदा होता है? क्योंकि अपने ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, सूरता नहीं है, इसलिए। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे मान लें आपके राम रक्षा करेंगे या नहीं। उनके बेटा आज से 10वें दिन है, ये अवा खुलेगा तब बिल्ली के बच्चा है जीवित निकलेंगे। उनका निकलेंगे। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि जिस दिन ये अवा खोले मुझे बता देना, ऐसा नहीं मेरे आने से पहले ये निकाल दे चुप्पे से। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम तुम्हारे सामने ही अवा खोलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे वो दिन आया, और इससे पहले वो घटना ये घटी, कुम्हारिन अपने पति को कह रही थी कि भाई बिल्ली के बच्चा ब्याह गए हैं इस कच्चे मटके में, इनको निकाल दो, कहीं दूसरी जगह रख दें। लेकिन वो आदमी है काम धंधे के चक्कर में, वो उसकी पत्नी की बात को जल्दी संज्ञान में नहीं लेता है। उसने निकाल देंगे जिस दिन अब लगाएंगे बच्चे। वो घटना ऐसी घटी, वो ध्यान रहा ही नहीं, ध्यान राम जी ने हटा दिया। और उधर अबा तैयार हो गया, आग भी लग गई। जब आग लगी तो वो बिल्ली की माँ आई म्याऊं म्याऊं करती हुई। तब उसे याद आई सतबुद्धि कुम्हारिन, करे राम राम राम, ये तो बिल्ली का बच्चा, अब तो आग भी लग गई, अब ये आग बुझाएं तो भी मरेंगे बच्चे, नहीं बुझाएं तो भी मरेंगे, अब क्या करें। तब उन्होंने करुणा की। वो दृश्य प्रहलाद ने देखा। और जब वो दिन आया 15वें दिन 10वें दिन, जैसे वो कुम्हार निकाल रहा है बर्तन अबा में से, हेरत हेरत चौफेर डोरा, निकस्या अद्विच बर्तन कोरा। जैसे नीचे के लाइन आई बर्तन हटाने, देखे तो बिल्ली का बच्चा अब वो आखिरी मलैया में दाने खा रहे। देखो परमात्मा वहाँ भी दे रहा भोजन, ऐसी कुदरत कला है। जब ऐसा उन्होंने देखा प्रहलाद ने, उन्होंने कहा हाय झूठ झूठा, हाय बाप मेरा, हाय राम सांचा, है राम सांचा। तब उन्हें विश्वास हुआ। तब क्या हुआ कि उनके पिता ने बहुत कोशिश की कि बेटा हमारा है राज विद्या सीख ले, लेकिन कुदरत वही, जो राम जी चाहेंगे वही होएगा। तो क्या हुआ, राम 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 राम, पढ़ंता सुनंता बहुत दिन होई, आवे न जावे विद्यान कोई। बहुत दिन पढ़ते हो गए टकसार में, लेकिन वो विद्या नहीं आई। उन्हें है वो राम जी से लगन लग गई, और फिर उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। बहुत दुख उठाए प्रहलाद ने। उन राम जी ने देखो परीक्षा ली, उन तपते हुए खंबे में चीटी रूप में रिंगने लगे। उनका रे राम राम, जब इन चीटी का कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तब उन्होंने भर बेटा खंबे से किया, वैसे प्रकट हो गए राम जी। तो राम जी महाराज हैं, पता नहीं कहाँ प्रकट हो जाए, कब हो जाए प्रकट। बलिहारी व घट की जिन घट प्रगट हो। तो इस तरह से राम जी महाराज की शक्ति, ऐसे प्रमाण देखे महापुरुषों के, तब ये समाज संसार ने विश्वास किया। बहुत बहुत परीक्षाएं दी गई। हमारे तुलसीदास महात्मा जी ने भी परीक्षा दी, ब्राह्मणों ने घेर लिया काफी, कहें कि हम जब माने जब ये ना दिया है ग्रास गौ ले ले। और वो बड़ा रहम दिल के थे तुलसीदास महात्मा। वहाँ पर अड़बी पड़ गई, अड़बी कहते बहस। वो पंडित एक हत्यारा आया था, गाय मर गई, तो वो पहले रिवाज थी कि ये गांव में भीख मांगे 5-7 जाने कितने घरों में। तो वो भीख मांगते हुए दिखे उधर तुलसीदास महात्मा सत्संग कर रहे थे। उनका मैं हत्यारा हूँ भाई, हत्यारा हूँ, भीख दो मुझ माई। जैसे उन्होंने आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा इधर आ। उन्होंने बुलाया, क्यों भाई ये क्या कह रहा है कि साहब मैं तो गाय मर गई, वो भीख मांग रहा हूँ कि जाओ मैंने तुम्हें शुद्ध किया और अपनी पंगति साथियों ने भोजन भी करा दिया, अब तुम्हारे पास हत्या नहीं रही। उनके साहब आप ही तो कह रहे हो, पंडित नहीं मानेंगे मेरे। तो उन्होंने, अब वो पंडित लोग सभी इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा हम जब माने कि जब ये ना दिया इनके हाथ से गिरास ले लें। ऐसी ऐसी परीक्षाएं हैं।
तो जब ऐसी भक्तों ने परीक्षाएं दी तब राम जी महाराज प्रकट हुए। तो उन्होंने परीक्षा दी, तब उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने कहा हाँ अब तुम्हारी बात सच्ची है। बाहर से ज्यादा कोई राम का दीवाना तो नहीं याद वैष्णव अब बढ़िया हम तो भूल गए हम